अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वायरसेस। आज हम देखेंगे वायरसेस के बारे में कि वायरसेस क्या होते हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो है वो किस तरह के जानदार आते हैं। तो हमने जितने भी किंगडम देखे थे उनके अंदर कहीं पर भी वायरसेस का जिक्र नहीं आया। तो इससे मुराद के ये पांचों के 5 किंगडम के अंदर फिट नहीं आते, तो इस वजह से इनको वहां पर क्लासीफाई नहीं किया गया। तो फिर ये इनकी करैक्टरिस्टिक किस तरह की होती हैं, फिर हम इनको कहाँ पर क्लासीफाई कर सकते हैं, क्या वजह है, या फिर हमने जो इनको क्लासीफाई नहीं किया। तो वायरसेस होता क्या है, जब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि एक्चुअली हमने इनको क्लासीफाई क्यों नहीं किया। तो वायरसेस क्या है, वायरसेस आर द ए सेलुलर पार्टिकल। वायरसेस जो है ये ए सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं। ए सेलुलर पार्टिकल से ये मुराद है कि ये सेल से मिलकर नहीं बने हुए होते हैं। जितने भी जानदार हैं इससे पहले हमने देखे हैं, जिनको हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्लासिफाई किया था, वो सब के सब क्या थे, वो सेल से मिलकर बने हुए थे। लेकिन जब हम वायरसेस की बात करते हैं तो वायरसेस जो हैं ये सेल से मिलकर नहीं बने हुए। तो इस वजह से इनको हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्लासिफाई नहीं किया। वायरसेस आर द ए सेलुलर पार्टिकल्स। वायरसेस क्या है, ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं दैट आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। इसका मतलब यह है कि ये सेल से मिलकर नहीं बने, यानी इनकी बॉडी जो है वो सेल्स पर मुश्तमिल नहीं होती। ना तो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना फिर यूकैरियोटिक सेल, बल्कि सेल के बने ही नहीं हुए। तो ये क्या है, ए सेलुलर पार्टिकल। तो ए सेलुलर पार्टिकल से मुराद ये हुआ कि ये सेल से मिलकर नहीं बने हुए होते। वायरसेस आर कंसिडर्ड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरसेस को जानदार और बेजान दोनों ही तस्वर किया जाता है। इनको जानदार और बेजान क्यों तस्वर किया जाता है, क्या वजह है कि इनको हम जानदार भी तस्वर कर रहे हैं और बेजान भी तस्वर कर रहे हैं। वजह यह है, इनको लिविंग जो है वो इसलिए तस्वर किया जाता है क्योंकि इनके अंदर जो है वो डीएनए और आरएनए पाया जाता है। वायरसेस आर कंसिडर्ड लिविंग बिकॉज दे हैव डीएनए और आरएनए, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। और दे कैन इंक्रीज देयर नंबर। जब हम लाइफ की करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि जानदारों की करैक्टरिस्टिक जो है वो किस तरह की होती हैं, या लाइफ की करैक्टरिस्टिक क्या है, तो हम बात करते हैं कि जो जानदार हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी तादाद को बढ़ा सकते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन इंक्रीज देयर नंबर और वी कैन से दैट दे कैन रिप्रोड्यूस। जो जानदार हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर अपना नंबर जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब हम वायरसेस की बात करते हैं तो वायरसेस के अंदर भी ये खसूसियत पाई जाती है, यानी इस वजह से इनको जो है वो लिविंग कंसिडर किया जाता है। वायरसेस आर कंसिडर्ड लिविंग बिकॉज वायरसेस आर मेड अप ऑफ डीएनए और आरएनए। ये जो है डीएनए या आरएनए के बने हुए होते हैं। और वी कैन से दैट दे पोजेस डीएनए और आरएनए, या तो इनके अंदर जो है डीएनए और आरएनए मौजूद होता है, इस वजह से इनको हम लिविंग कंसिडर करते हैं। और दूसरी वजह क्या है कि ये जो है अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं। वायरसेस कैन इंक्रीज देयर नंबर। वायरसेस जो हैं आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इनके अंदर रिप्रोडक्शन की सलाहियत मौजूद है, तो इस वजह से इनको जो है हम जानदार कंसिडर करते हैं। दूसरा, इनको नॉन लिविंग कंसिडर क्यों किया जाता है, वाई वायरसेस आर कंसिडर्ड नॉन लिविंग। वायरसेस को बेजान तस्वर क्यों किया जाता है, इसकी क्या वजह है। वायरसेस आर कंसिडर्ड नॉन लिविंग बिकॉज दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। क्रिस्टलाइन इन नेचर से क्या मुराद कि इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज लाइक नॉन लिविंग थिंग्स। इनको जो है बेजान अशिया की तरह क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग। यही वजह है कि इनको हम बेजान तस्वर करते हैं। और दूसरी वजह क्या है कि इनको हम बेजान क्यों तस्वर करते हैं, बिकॉज दे कैन ओनली रिप्रोड्यूस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनको रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी तादाद बढ़ाने के लिए जानदारों की जरूरत होती है, यानी ये इंडिविजुअली अकेले जो जब आजाद हालत में होते हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जिस वक्त ये किसी होस्ट के अंदर दाखिल होते हैं, किसी जानदार के अंदर दाखिल होते हैं, तो ये उस वक्त क्या करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। तो इस वजह से इनको क्या कंसिडर किया जाता है, नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। तो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वाई वायरसेस आर कंसिडर्ड नॉन लिविंग। वायरसेस को जो है वो नॉन लिविंग तस्वर क्यों किया जाता है, या फिर कोई इस तरह से पूछ ले कि वायरसेस को जो है वो लिविंग तस्वर क्यों किया जाता है, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है व्हाई वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, या फिर वायरसेस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर
क्लासिफाई क्यों नहीं किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या बताएंगे, बिकॉज वायरसेस आर द एसेलुलर पार्टिकल। वायरसेस क्या है, एसेलुलर पार्टिकल हैं, इस वजह से इनको जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्लासिफाई नहीं किया गया। देयरफॉर दे आर नॉट क्लासिफाइड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जी तो आइए देखते हैं वायरसेस को क्या है। वायरसेस जो है, वायरसेस को जानदार और बेजान दोनों के दरमियान ही तस्वर किया जाता है, यानी इनको जानदार भी तस्वर किया जाता है और बेजान भी, यानी दोनों की तरह की इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले देखते हैं इनकी जानदारों की तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं, कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो वायरसेस को जानदार बनाती हैं, या फिर हम कहते हैं कि वायरसेस को जानदार तस्वर किया जा सकता है। जी तो वो कौन सी खसूसियत है। नंबर 1, इनमें जो है डीएनए या आरएनए पाया जाता है। हम जानते हैं कि जानदारों के अंदर जो है वो डीएनए या आरएनए मौजूद होता है, इसी तरह से वायरसेस के अंदर भी डीएनए या आरएनए मौजूद होता है, या तो इनके अंदर डीएनए मौजूद होगा या फिर आरएनए मौजूद होगा। तो इस वजह से इनको क्या लिविंग तस्वर किया जाता है, यानी इनको जानदार तस्वर किया जाता है। और दूसरी खसूसियत क्या है कि इनको क्यों जानदार तस्वर किया जाता है, क्योंकि ये अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस, या आगे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी तादाद को इंक्रीज कर सकते हैं, और अपनी तादाद को बढ़ाना या रिप्रोडक्शन करना ये जानदारों की खसूसियत होती है। तो इस वजह से वायरसेस को जो है वो जानदार तस्वर किया जाता है। दूसरा जी, वायरसेस को बेजान क्यों तस्वर किया जाता है। वाई वायरसेस आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग, वायरसेस को हम बेजान तस्वर क्यों करते हैं, या फिर इनकी कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हम कहते हैं कि वायरसेस जो है वो बेजान हैं। नंबर 1, ये क्रिस्टल्स की शक्ल में पाए जाते हैं, क्रिस्टल्स की शक्ल में नॉन लिविंग थिंग्स की तरह, यानी बेजान अशिया की तरह इनके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो क्रिस्टल्स की शक्ल में पाए जाने की वजह से इनको बेजान तस्वर किया जाता है। दूसरा, इनको क्यों बेजान तस्वर किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ जानदारों के अंदर ही अपनी तादाद जो है आगे बढ़ा सकते हैं, यानी ये जो रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, अपनी तादाद आगे बढ़ाएंगे, किसके अंदर बढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जानदारों के अंदर, यानी ये जानदारों के अंदर अपनी तादाद को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वजह से इनको क्या बेजान तस्वर किया जाता है, क्योंकि ये इंडिविजुअली जो है आजादाना जो है अपनी तादाद आगे नहीं बढ़ा सकते। जी देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास पार्टिकल्स आ जाते हैं प्राइयोन्स और विराइड्स। उम्मीद है आपको वायरसेस की समझ आ गई होगी। वायरसेस जो है एसेलुलर हैं, यानी सेल से मिलकर नहीं बने हुए होते हैं, इनको जानदार और बेजान दोनों के दरमियान ही तस्वर किया जाता है। उसके बाद हमने कहा इनकी कुछ खसूसियात जो है वो जानदारों से मिलती हैं और कुछ जो है वो बेजान अशिया से मिलती हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग के साथ मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं 2 किस्म के पार्टिकल जिनको हम प्राइयोन्स और विराइड्स कहते हैं। प्राइयोन्स और विराइड्स भी क्या है, वायरसेस की तरह एसेलुलर पार्टिकल्स हैं। बोथ प्राइयोन्स एंड विराइड्स आर द एसेलुलर पार्टिकल्स, यानी ये भी सेल पर मुश्तमिल नहीं होते, यानी इनकी भी बॉडी जो है वो सेल पर मुश्तमिल नहीं है। प्राइयोन्स आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन्स, जो प्राइयोन्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और जो विराइड्स हैं ये सर्कुलर आरएनए के बने हुए होते हैं। वी कैन से दैट प्राइयोन्स आर द एसेलुलर पार्टिकल दैट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्राइयोन्स क्या है, एसेलुलर पार्टिकल हैं जो कि प्रोटीन्स के बने हुए हैं, और दूसरी जानिब जो विराइड्स हैं वो भी एसेलुलर पार्टिकल हैं, बट दे आर मेड अप ऑफ सर्कुलर आरएनए। इनके अंदर जो है वो सर्कुलर आरएनए पाया जाता है, या फिर ये सर्कुलर आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं। अब इन दोनों का काम क्या है, ये दोनों क्या काम से अंजाम देते हैं। बोथ दीज पार्टिकल्स स्प्रेड डिजीजेस इन प्लांट्स, ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं पौधों के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। तो ये था हमारे पास प्राइयोन्स और विराइड्स के बारे में। जी तो आइए देखते हैं प्राइयोन्स और विराइड्स क्या हैं। प्राइयोन्स और विराइड्स दोनों ही क्या हैं, एसेलुलर पार्टिकल्स हैं। एसेलुलर पार्टिकल से क्या मुराद कि ये सेल पर मुश्तमिल नहीं होते। हमने जब जानदारों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, हमने कहा था जानदार जो है वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, तो ये सेल पर मुश्तमिल नहीं है, तो इनको जो है वो जानदार तस्वर नहीं किया जा सकता। यानी ये भी वायरसेस की तरह की नेचर के हैं, इनके अंदर यानी जानदारों जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और आप कह लें कि बेजान अशिया जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद हैं। अच्छा जी, प्राइयोन्स की बात करें तो प्राइयोन्स एसेलुलर पार्टिकल्स हैं और किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, प्रोटीन्स के बने हुए हैं। दूसरी जानी जब हम विराइड्स की बात करते हैं तो विराइड्स क्या हैं, ये भी एसेलुलर पार्टिकल हैं और ये जो है सर्कुलर आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं, और ये दोनों पार्टिकल्स क्या करते हैं, पौधों के अंदर बीमारियां फैलाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा वायरसेस के बारे में और प्राइयोन्स और विराइड्स के बारे में कि ये क्या होते हैं।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।